ये जो अभी बताऊंगा पूरा यूट्यूब पे छान मार लेना, जहां छान मारना वहां छान मार लेना। ये सिर्फ बिगिनर के लिए है, सिर्फ और सिर्फ बिगिनर के लिए। कितना अमाउंट हमारे पास होना चाहिए ट्रेड करने के लिए? ट्रेड लंबा होल्ड, क्योंकि शुरू शुरू में सबकी फट जाती है ना, थोड़ा प्रॉफिट लेगा, छुप निकाल लेंगे, और लॉस होगा तो पूरा ऐसा लेंगे, उम्मीद लगा लेते हैं वहां पे। अगर लॉस आ रहा है, उम्मीद लगा लेते हैं कि मार्केट अब रिवर्स हो जाएगा, अब रिवर्स होगा, ऐसा नजर ही है। और जब एक दो ऐसा लग जाता है, दोबारा जब प्रॉफिट होता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, मार्केट निकल जाता है, मार्केट से लोग निकल जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं करेंगे ना कुछ और करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आता है लॉजिक बात करेंगे क्या है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। अब सुनो, कॉपी मेरे नोट लेके बैठो, काफी मैंने इस पे रिसर्च करा। एक बार मेरा पेपर कहाँ जी। पॉइंट नंबर वन, होल्डिंग पावर को कैसे इंक्रीज करें, तो पॉइंट नंबर वन है कि आपका होल्ड करने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो आपका है रिस्क मैनेजमेंट। आपका है सबसे बड़ा जो पावर है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में वो नहीं बता रहा हूं कि कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना, वो मैं नहीं बता रहा, वो मैं नहीं बता रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कितना क्या ले नहीं ले, कितना क्या ले नहीं ले, कैसे करें। देखो समझना, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूंगा, क्योंकि ये जितना आपने सीखा उससे ये लाख गुना हेल्पफुल आपके लिए। साइकोलॉजी इंप्रूव करेगा, ट्रेड होल्ड करना ही सबसे बड़ा लोगों का चैलेंज होता है। ठीक है, देखो जो भी आपका कैपिटल है, मुझे नहीं पता आपका कैपिटल कितना है, यहाँ कैलकुलेशन मारेंगे तो आपका कैपिटल निकल जाएगा कि आपका कैपिटल कितना होना चाहिए। जो भी आपका कैपिटल है, मैक्सिमम उसका 2%, या अच्छा ट्रेड कर ले रहे हो, ओवर ट्रेड नहीं हो पा रहा, 3%, बस इससे ऊपर जाना है ही नहीं। समझना, इससे ऊपर हमें जाना है ही नहीं। तो मेरा कैपिटल का जो भी कैपिटल, आपका कैपिटल एक्स है, कैपिटल आपका एक्स है, एक्स का में 2 या 3% लॉस करना है बस, इससे ज्यादा नहीं लॉस करना है। ठीक है, जरा भी दिमाग खुल जाएगा का। अब हमारा जो ट्रेड रहता है गोल्ड में, वो मैक्सिमम एसएल कितना रहता है? मैक्सिमम इससे ज्यादा किसी का नहीं रहता ना, इससे ज्यादा 5 5 पॉइंट यानी 50 पिक, इससे ज्यादा एसएल किसी का नहीं रहता, इससे ज्यादा किसी का नहीं रहता। और हम लोग रिवॉर्ड कम से कम कितना उठाते हैं? 25 पॉइंट के आसपास। सेशन अगर मैंने जो बताया, एक बार मैं सेशन का प्रैक्टिस करा ताकि ये यहाँ पे किल्ले लग जाए। देखो जो भी सेशन है, ये सेशन आज उतना अच्छा वक्त नहीं किया, ये भी उतना अच्छा वक्त नहीं किया, बट कोई बात नहीं। अगर रिसेंट स्विंग के ले यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टीपी क्या रहता है हमारा, कौन सा जोन रहता है? टीपी, टीपी हमारा ये जोन है। कितना मोमेंटम है यहाँ से इधर का ट्रेड हो तो ये 21 पॉइंट। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये वाला कितना आया हमारा? टीपी वाला जोन कौन सा था? ये वाला टीपी जोन था। कितना आया यहाँ से? 25 पॉइंट। तो मैं ऑन एन एवरेज लेके चलूंगा 25 पॉइंट, कभी 27 आएगा, कभी 32 आएगा, कभी 21 आएगा। अगर पूरा प्रॉपर आओ होल्ड कर पाओ तो कैसे इस पूरे ट्रेड को होल्ड कर पाओगे? देखो इतना मैं सबका फट जाएगा, मैं बता रहा हूँ, इतना ये जो मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है इतना फट जाएगा सबका, नहीं होल्ड कर पाएगा। तो ओनली मैथ आपको बचाएगा, यहाँ पे मैथ बचाएगा आपको। अब देखो मैं ऑन एन एवरेज 25 लेके चल रहा हूँ, जी ओनली 25 पॉइंट। ठीक है, मैं 25 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन इस पे, आप चाहो तो 20 भी ले सकते हो, मैं 25 पे कैलकुलेशन किया हूँ, सारा चीज किया हूँ, तो इस वजह से मैं 25 लेके चल रहा हूँ। अब समझना, पॉइंट नंबर वन ये था। पॉइंट नंबर टू ये था कि हमारा एसएल कितना का आ रहा है? 5 का। टीपी आ रहा है हमारा 25 का, यानी रिस्क वर्ड कितना का हो गया? हमारा रिस्क वर्ड हो गया 1:5। क्लियर? अब अपने ट्रेड को आपको लॉट साइज इतना लेना है, कितना लेना ये नहीं बोल रहा मैं, इतना लेना है कि आप अपने ट्रेड लॉट साइज जो आपका, उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सको। 3 पार्ट। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्यों कह रहा हूं ऐसा? आपका ट्रेड जो भी लॉट साइज आपका, उसको आपको 3 पार्ट में बांटना हो, 3 पार्ट में बांटना होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मैं ले रहा हूं, थोड़ा ड्राइंग कर लेना मजा आएगा। मैं ले रहा हूं 0.4 लॉट, सॉरी 0.04 लॉट। ठीक, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, मेरा टोटल लॉट है 0.04।
मिनिमम आपके पास इतना होना चाहिए। अब पहला जो हमारा टारगेट रहेगा, पहला जो टारगेट है वो क्या करना है, नया है, बिगनर है, नया है, तो पहला हमें, अगर हम मैच हार रहे हैं तो हमारा सीनियर प्लेयर क्या बोलता है कि क्रीज पे खड़ा रहो, रन बनेगा ऑटोमेटिक। तो पहले हमें मार्केट में खड़ा रहना है। तो खड़ा रहने के लिए अगर हम 5 पॉइंट गंवा रहे हैं तो इसको इक्वल करने के लिए, हमें चाहिए 10 पॉइंट। नहीं समझे? देखो 0.0, अच्छा ठीक है, पहला टारगेट हमारा है, दूसरा टारगेट हमारा प्रॉफिट, PRO प्रॉफिट, ठीक है, और तीसरा जहां तक मार्केट जाएगा, जहां तक मार्केट जाएगा, ठीक है। देखो टारगेट क्या है, सर्वाइवल, इसको मैं लिख देता हूँ, टारगेट ये हमारा है सर्वाइवल, SERVI, जो भी है सर्वाइवल स्पेलिंग देखिए, सर्वाइवल। दूसरा है प्रॉफिट, एंड तीसरा है जहां तक मार्केट जाएगा, ठीक जी। अब आपको लॉट से समझो 0.04 है, 0.04 है, तो इस लॉट साइज में आपने ट्रेड लिया, तो अगर आपका एसएल जाता तो कितना लॉट का एसएल जाएगा, कितना लॉट का एसएल जाएगा, मतलब कितना डॉलर का एसएल जाएगा, 5 है, 0.4 है, इसमें लासा केस चलता है, तो मैं एक बार बताता हूँ, 0.01, वो 0.01, दूसरा लॉट साइज है 0.1 एंड तीसरा लॉट है 1, ठीक है। 5 का एसएल है हमारा, तो इसमें आपका प्रॉफिट होगा कितना, 5 का हमारा एसएल है, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, सॉरी लॉस कितना होगा, तो हमारा लॉस होगा $5 का। अगर अगला लॉट साइज से हम खेल रहे तो हमारा लॉस कितना होगा, $50 का। अगला लॉट साइज से खेल रहे तो हमारा लॉस होगा 500 का, ठीक है। ये समझ आ रहा है सबको, मैं लॉस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लॉस एल, ये एल हमारा लॉस, ठीक है। अब देख, जब अब हम लोग 0.04 ले रहे हैं, तो जब 0.01 पे हमारा लॉस 5 हो रहा है, तो 0.04 पे कितना होगा, $20 का लॉस, 20 USD का लॉस हो रहा हमारा, ठीक है। अब हमने ट्रेड रखा, हमने जितना एनालिसिस करना था कर लिया, जो आफ्टर बिफोर जो करना हमने सब कर लिया, होल्ड नहीं कर पाते, तो यहाँ पे अब आ रहा सोल्यूशन, 20 USD आपका लॉस है। आपके मन में क्या डर है, यही डर है ना कि ये 20 कहीं खो ना जाए, सबसे बड़ा डर यही ना कि आपका 20 कहीं खो ना जाए। तो सबसे पहले मार्केट आपको ये 20 रिकवर करना है। कैसे रिकवर करोगे, 0.04 से जब आप खेल रहे हो तो सोचो कि अगर आप 0.02 बुक करते हो तो कितना प्रॉफिट होगा, 0.0 बुक करते हो, कहां पे बुक करना है, तो 1:2 पे बुक करना है। यानी 1:2 का मतलब है कि 5 पॉइंट का एसएल है एंड 10 पॉइंट का क्या है, प्रॉफिट है, PRO प्रॉफिट। समझना, 1:2 का मतलब है कि 5 का एसएल है और 10 का प्रॉफिट है। अगर पूरा लॉस मेरा जाता है, तो हमारा 20 USD का नुकसान होगा। और अगर जैसे ही मार्केट मूव हमें 10 पॉइंट देता है, कितना देगा, 10 पॉइंट, तो मैं यहां पे लगा देता हूं, ये कुछ ऐसा, यानी 1:2 दिया, वहीं पे आप अपना हाफ क्वांटिटी बुक कर लो। अब हाफ क्वांटिटी बुक करोगे तो कितना बुक होगा, आपने 10 पॉइंट पे, ये इसका कहानी था, ठीक है। अगर आपने 0.02 पे 0.02 लॉट से 0.02 लॉट से बुक किया है 10 पॉइंट पे, तो जल्दी से मुझे प्रॉफिट होगा कितना होगा, 10 पॉइंट पे, कोई बताओ मुझे कितना प्रॉफिट होगा। अरे 0.02 लॉट से ट्रेड करें, 10 पॉइंट पे बुक किया, कितना प्रॉफिट हुआ, सबका दिमाग ये हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो। जब हम 0.01 से ट्रेड करते हैं तो 5 करोड़ में $5 हो रहा है, तो 10 पॉइंट में कितना, $10 होगा, तो 0.02 से कर रहे हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा, $20, बता, 30 होगा ना,
2 लॉट है ना, कि अगर सिंगल लॉट में ना 0.0 बन रहा था तो $10 प्रॉफिट होगा। 0.02 तुम्हारा भी प्रॉफिट होगा। ये हल्के मत लेना इसको, ये बचाएगा आपको मार्केट में। अकाउंट जो ब्लो करते हो ना, बचाएगा आपको। आपका प्रॉफिट हो रहा है $20, 20 USDT। समझो, आपने 10 पॉइंट मार्केट से लिया, 10 पॉइंट मार्केट से लिया, यानी कि 1:2। आपको जरूरी नहीं कि हर बार आपके एसएल 5 पॉइंट ही है, कभी कभी एसएल 3 पॉइंट आएगा, तो आपको 6 पे बुक करना है। कहने का मतलब 1:2। जैसे ही मार्केट आपको 1:2 हिट करे, बस मिनिमम क्वांटिटी आपका इतना रहना चाहिए। कोई भी ट्रेड करो, मिनिमम आपका इतना रहना चाहिए। इसको 3 पार्ट में कैसे बांटोगे देखना, ये है। इसको आपने इतना में बुक, इससे कम करोगे तो आपका मेंटेन नहीं होगा। अब इस मन में आ रहा होगा कि 0.03 कर लूं, नहीं, मेंटेन नहीं होगा। मैंने करके देखी है, मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, इसको आपने 20 USDT पे कितना बुक कर लिया है, 1:2 पे 20 USDT, यानी 20 पॉइंट आपने बुक कर लिया। और आपको जाना कहाँ तक है? आपको जाना है 25 पॉइंट तक। आपको जाना यहाँ तक है। आपने यहाँ कहीं बुक कर लिया है हाफ क्वांटिटी, यानी कि आप क्रीज पे बन चुके हो। 20 USDT जो आपका लॉस होना था, वो मार्केट से आप अर्न कर चुके हो। आप अर्न कर चुके हो। अगर आप एसएल यहीं रखते हो और आप पे एसएल आके हंट करते हैं, तो आपका $0 प्रॉफिट ना $0 लॉस। और एसएल थोड़ा बहुत ऊपर करते तो आप समझ जाना कि प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल एसएल यहीं रख के बात कर रहे हैं। अभी आपका मन है एसएल ऊपर करो ना करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अभी हम एसएल यहीं पे रख रहे हैं। अब टारगेट हमने सेव कर लिया, हमारा टारगेट सर्वाइवर हम लोग हो चुके हैं। टारगेट सर्वाइवर हम बन चुके हैं। दूसरा, हमारे पास लॉट साइज बच कितना गया? 0.04 से ट्रेड कर रहे थे, 0.02 बिक चुका है, यानी 50% हमने निकाल दिया। हमारे पास बचा कितना लॉट साइज? 0.02 बचा हुआ है, क्योंकि 4 था ना, तो 0.0 बुक कर, हमारे पास 0.02 बचा हुआ। अब इसमें से जब भी मार्केट आपको 1:3 दे दे, कितना 1:3 मार्केट में दे दे, तो 1:3 मार्केट में देगा, कितना प्रॉफिट होगा मुझे बताओ? कितना प्रॉफिट होगा? 1:3 का मतलब कि 30 पॉइंट, सॉरी 15 पॉइंट, 30 नहीं 15, क्योंकि एसएल 5 का है ना, एसएल 5 का है, तो प्रॉफिट कितना? 15 का। तो 15 कहाँ पे आ रहा है? 15 आ रहा है आपका यहाँ पे। ये कैलकुलेटिव है, इसमें बड़ा मैंने मेहनत करा कर। पॉइंट पॉइंट आपने बुक कर लिया, 15 पॉइंट पे आपने बुक किया है, 1:3 लिया है, और लॉट साइज आपका कितना था? इतना। इसमें आपने कितना ही बुक किया है? तो आपने आधा ही बुक किया। कितना? 0.01, 0.01 बुक किया। 0.01 बुक किया कहाँ पे? जब मार्केट ने आपको 15 पॉइंट का मूव दिया है, तो कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पे? 15 USDT का। USD USDT, ये आपका प्रॉफिट होगा। पहला प्रॉफिट है ये आपका होगा। पहला स्टेज में आपने क्या करा? आप सर्वाइवर बने। आपका एसएल एसएल कुछ नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत उठा देते, एसएल को ऊपर कर देते, कस्टमर कर देते, तो ठीक है। कई बार होता है हमारे लिए, यहाँ तक जाता है, फिर ऐसे आता, फिर इसको टैप करो, फिर ये रैली देता है एकदम खतरनाक वालों। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉफिट आपने बुक किया, ये आपको प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया है। आपने बुक करा यहाँ पे 0.01 बुक कर लिया, आपको प्रॉफिट वहाँ पे हुआ $15 का। $20 पहले हुआ है, जो आपका बराबर है इसके 10-15 का फिर प्रॉफिट हुआ। अभी भी क्वांटिटी आपको बचा हुआ, कितना बचा हुआ है? 0.01 बचा हुआ है। अब ये पूरा टारगेट तक गया, मान लो पूरा टारगेट तक गया, तो कितना का टारगेट गया? ये 25 पॉइंट का टारगेट है, 12 TOI 25 पॉइंट का टारगेट। तो 25 पॉइंट का टारगेट पे हमारा कितना डॉलर बुक होगा? 25। अब ओवरऑल ट्रेड कितना होना चाहिए, और ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है? अगर ये टीपी दे देता है, हमने इसी पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करा। ठीक है, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा। तभी कभी होता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया, हमने ऐसा यहाँ कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, मार्केट हमारा ऐसा हट करके ये चला जाता होता। ये उन चीजों से बचने का ये तोड़ है, तोड़। कितना प्रॉफिट हुआ? टीपी हिट हो चुका है, टीपी हिट हो गया $20 का यहाँ, $15 का यहाँ, और ये $25 का यहाँ पे। कितना प्रॉफिट हुआ? टोटल मिला के जोड़ो, कितना हो जाएगा? ये 60। ये आपका हो गया $60, $60 USDT का प्रॉफिट। एकदम फियरलेस, कोई फियर नहीं यहाँ पे।
एकदम फियरलेस $60 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ जब भी आपने 3 पार्ट में डिवाइड करा। अब एक्सपीरियंस मोड को ऑन करते हैं और अगर पूरा इसको होल्ड करते 25 पॉइंट पूरा, तो इसमें कितना प्रॉफिट होता होगा? 0.04 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं और 25 पॉइंट पूरा टिप उठाते, या तो टिप उठाते या तो लॉस उठाते, तो उसमें हमारा 100 आता, 100 यूएसडी आता। और अगर टीपी एसएल जाता तो वो 20 जाता, और ट्रेलिंग में रेलिंग लगता तो छोड़ दे, $2-5 $20 आता, उससे ज्यादा नहीं आता। समझता रहे हो? जी आपको कब करना पता है? 100 लेना है, 20 गंवाना है। आपको करना जब आप एक्सपीरियंस हो जाओ, आपके पास इनफ कैपिटल हो कि $20 मेरा चला भी जाए नुकसान नहीं है। अभी थर्ड आती है लोगों की, मेरे पास तो इतना ही डॉलर था, उसमें से $20 में गवा दो तो कैसे होगा? अब ट्विस्ट, ये आपको हो जो बोलते हैं, ये कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत तभी 0.0 को लॉट के लिए कितना कैपिटल चाहिए? हाँ, अब यहाँ पे आप वही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, अब हमें मिनिमम 0.04 लॉट से ही ट्रेड करना कभी भी। हाँ, आप नया हो कोई बात नहीं, ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेड प्लान कैसे करते हैं, वो आप कोई बात नहीं, 0.01 से थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, वो अकाउंट आपको ब्लो होना ही होना है। मार्केट में पैसा लगाओगे तब जाके पैसा बनेगा। लोग सोचते हैं 0.01 से ट्रेड करो, नहीं, प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लिख के लियो। लोगों को देखा हुआ कि $10 से चैलेंज कर रहे हैं, $20 से चैलेंज कर रहे हैं, 1000 तक। अरे भाई, वो कौन जाता है जिसका मार्केट में 2-4-5 साल हो चुके हैं, जो एक्सपीरियंस है। जो $10 $20 खो देगा उसको कोई गम नहीं है, $1000 खो देगा उसको कोई गम नहीं है। और आपके पास कैपिटल ही उतना है और आपकी फट रही है, $20 चला जाएगा मार्केट से, तो वो कैसे मैं होल्ड करूंगा? तो ये तरीका है आपके पास, ठीक है। स्टार्टिंग में आप सोचोगे $100 से मैं $50 से ट्रेड कर लूँ और ये 1000-2000 तक चला जाओ, नहीं होगा। 100 में से रेयर एक बंदा हो जिसका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, वो करेगा। बाकी 99 लोग लॉस कर जाएगा, 99 लोग लॉस कर जाएगा, नहीं होगा। और 0.01 से तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लिख के ले लो मेरे से, ये न्यू जो बिगनर है उसके लिए मैं कह रहा हूँ, नहीं होगा। कम से कम आपको ये लॉट से ट्रेड करना है। 0.01 से ट्रेड करो, मार्केट देख लो कैसा चलता है, कैसे ट्रेड होता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, समझने के लिए कर लो। जब प्रॉपरली ट्रेड करने बैठो, मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा कैपिटल कितना हो, कितना हो कैपिटल हमारा, कितना कैपिटल हो कि 0.0 लॉट साइज हमारा आ जाए, उसमें आ तो जाएगा। 0.0 लॉट साइज आपका $5 में भी आ जाएगा, आपका $10 में भी आ जाएगा, आपका $20 में भी आ जाएगा, जितना लॉट साइज आपका $100 में भी आ जाएगा, आपका $500 भी आ जाएगा। कितना वो आएगा नहीं, मेन है कि हमारा कैपिटल का सिर्फ 2%, सिर्फ और सिर्फ 2% यूज होना चाहिए। कहाँ यूज होना चाहिए 2%? तो हमारा लॉस में हमारा कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 2% या 3% होना चाहिए, 20 यूएसडी लॉस। यूएसडी में मत जानो, हम आपका जो कैपिटल है उसका सिर्फ और सिर्फ 2% या 3% लॉस होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये जो लॉस हो रहा है, ये जो 20 यूएसडी है, अब सारे लोग दिमाग लगाओ कि आपके पास कैपिटल कितना होना चाहिए कि आपका 2% सिर्फ और सिर्फ $20 हो। जल्दी बताओ, देखता हूँ किसका दिमाग काम करता है। फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए जिसका अमाउंट $20 हो, 2% $20 हो। कहने का मतलब है कि 2% इज इक्वल टू 20। बस ये हिंट मैंने दे दिया। अब आगे बता मुझे टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, किसी का दिमाग लग रहा है यहाँ पे? मुन्ना, सुजीत, पुनीत भाई, नारायण। फिर से बोलिएगा सर, इस एक बार रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं का क्वेश्चन है, समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी चीज का, किसी भी अमाउंट का 2% आपका ₹20 है आर एस है, तो 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? दो ₹20, तो 100% कितना हो? 4000 रुपए का सर। 200। 2% इज इक्वल टू 20, तो 100% इज इक्वल टू 20/2 इंटू 100, 10। और ये
1000 USDT। अब फटाक से कोई निकालो कि 1000 USDT का 2% कितना होता है, जल्दी मुझे निकाल के बताओ। 1000 USD का 2% कितना होता है, जल्दी से। 20 रुपए। 20 रुपए यानी 20 USDT। अब समझ आ रहा है? मार्केट में पैसा तभी बनेगा जब आपके पास पैसा रहेगा। मार्केट नहीं देखता किसको कौन क्या है, नहीं है, कौन अमीर है कौन गरीब है, नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो ही आप पैसा बना पाओगे। आप सोचोगे कि मैं $20 कर लेता हूँ, मैं $100 कर लूँ, मैं $200 कर लूँ, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा एसएल मैक्सिमम 5 हाँ, एसएल वैसे थोड़ा बहुत नीचे हुआ, ठीक है, हम लोग 1000 अफोर्ड नहीं कर सकते। अब 3% कितना होगा, 3% कैलकुलेट करोगे तो या 7-6 के आसपास आएगा, ठीक है, मैंने कैलकुलेट करके क्लियर 7-6 के आसपास आएगा। अगर आप 3% अपने ट्रेड का रिस्क लेते हो तो 3% अपने, सॉरी 7 नहीं 661 आएगा, 661। अगर आप 30 सॉरी आप अगर आप 3% का लॉस लेते हो पर ट्रेड, ये छोड़ दो लॉट साइज क्या, वो छोड़ दो, मिनिमम आपका लॉट साइज कितना होना चाहिए। बातें ये हो रही है यहाँ पे कि आप कितना रिस्क कर ले सकते हो, कितना रिस्क ले सकते हो अपने कैपिटल का। 2% लेना है, 3% लेना है, या 4% लेना है, कितना लोगे, या 5% लेना है, कितना लोगे। ये आपके पे डिपेंड है, कितना लोगे। अगर आपका नहीं सही है, अगर आपका सही नहीं है ट्रेड, कि मेरे से ओवर ट्रेड हो रहा है या फिर नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो आप 2% 3% लो रिस्क। सही जा रहा है, सेशंस प्ले कर रहे हो आराम से, ओवर ट्रेड नहीं हो रहा, आराम से दिन में 2 से 3 ट्रेड 4 ट्रेड कर रहे हो, 1-2 हो भी आ रहा गलत तो कोई अंदर री एंट्री कर रहे हो, तो 4% लो या 5% लो। कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे, लॉट साइज की बात नहीं हो रही। मिनिमम का लॉट साइज इतना होना ही चाहिए, तब जाके आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तब आपका प्रॉफिट बुकिंग होगा। लेस सप्लाई मार्केट आपके तक नहीं भी जाएगा तो ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट निकाला तो आप सर्वाइवल मोड में हो, सेफ जोन में हो आप, समझने की कोशिश करना, सेफ जोन में हो आप, ठीक है। अगर आप 5% रिस्क लेते हो किसी भी ट्रेड में, 5% रिस्क लेते हो 5%, तो 5% इज इक्वल टू $20, क्योंकि हमारा लॉट साइज इतना फिक्स है, इससे कम हमें लेना ही नहीं है, 0.04 लेना है। 5% इज इक्वल टू हमारा लॉस हो रहा है, एसएल कितना है 5 का, तो 5 चौके 20 का हमारा 5% इज इक्वल टू 20, तो 100% इज इक्वल टू 20/5 इंटू 100% हमें चाहिए, 100% गुना करना पड़ेगा, तो 5 चौके 20 आपका 400 अमाउंट से हो जाएगा। अगर आप 5% का पर ट्रेड रिस्क लेते हो तो 412 में आपका काम बन जाएगा आराम से, ठीक है। 5% का रिस्क नहीं लेना आपको, 5% का रिस्क नहीं लेना, 4% का रिस्क लेना, ठीक है। 3-4 थोड़ा सही है, 3-4 सही है, 3 से 4% का रिस्क लेना आपको, तो 4% इज इक्वल टू हमारा जो अमाउंट रिस्क जो जा रहा है वो $20 यार, 20, तो 100% इज इक्वल टू 20/4 इंटू 100, 4×5 500 डालिए। समझ पा रहे हो आपको कितना कैपिटल से ट्रेड करना है, अंदाजा लग रहा है। तो ऐसे आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी खराब नहीं होगा और मार्केट में लंबा समय तक बने रहोगे। अब मान लो आपने 20 पॉइंट 15 पॉइंट कैप्चर करा, 0.01 से कर रहे हो, 15% तक प्रॉफिट जी गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा, परसेंटेज आज तक को प्रॉफिट हो रहा है बट पता ही नहीं क्या। देखिए सोचो, जब 0.04 से ट्रेड करोगे और कैपिटल आपका तो उस हिसाब से रहेगा, तो आप 10 पॉइंट भी कैप्चर कर रहे हो तो सीधा आपका 40,000 का प्रॉफिट दीजिए, और आने हो रहा तो 15-20 चल ही जाता हम लोग का, तो 15 या मान लो 20 जा रहा है, तो 20 चौके 100, अब $100 प्रॉफिट हो रहा है तो भाई लदन है, $100 हमने प्रॉफिट करा सीधा। दिमाग को भी लगना चाहिए ना, परसेंटेज आप 0.01 लॉट में कर रहे हो नो डाउट, बट दिमाग नहीं मानता ना। दिमाग क्या बोलेगा, $10 $5 प्रॉफिट कर रहा है, नहीं मानेगा, नहीं संतुष्ट नहीं होगा दिमाग को चाहिए डोपामीन, जो डोपामीन आएगा मैक्स प्रॉफिट देख के, तो मैक्स प्रॉफिट के लिए मैक्स परसेंट भी चाहिए और उसके हिसाब से कैपिटल भी चाहिए। ये है आपका ट्रेड होल्ड करने का तरीका, कितना लॉट्स ऐसे ले ताकि हम उसको कटिंग कर सके। हाँ, जब पुराने हो जाओ, 1-1.5 साल ट्रेड करते करते हो जाओ,
तो फिर कैपिटल अच्छा खासा पास हो जाए, पैसा प्रॉफिट हो चुका आपका, फिर भैया हम तो ट्रेड यहाँ लिए तो हम तो प्रॉफिट यहाँ बुकिंग करें या तो लॉस हम यहाँ ले। हाँ, इतना दूर तक हमारे तो ज़्यादा हम कॉस्ट कॉस्ट आपके थोड़ा सा आगे कर सकते बस। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ, अगर मैं बता रहा हूँ ना, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ रे, कई बार कि आपने टेक प्रॉफिट, जैसे ये वाला, जैसे मैं अभी मिटा नहीं रहा उसको, ठीक है, जैसे ये सेशन वाला, जैसे मुन्ना का ट्रेड था, ठीक है, मुन्ना का ट्रेड था, मुन्ना ने कहाँ पे बुक कर दिया, इसको यहाँ पे बुक कर दिया, और मुन्ना जो तुम पढ़े हो उस हिसाब से ये टारगेट तक अपना गया, देखो एग्जैक्ट गया टारगेट तक अपना, ये हाँ सर। जो भी यहाँ अपना टारगेट पर गया। आपको जो मन में कितना रही हो जाएगा कि हमने पढ़ा सही, सब चीज हमें सही तरह, टारगेट का गया, बट हाथ कितना है, यहाँ पे ट्रेड होगा, हाथ कितना है आज, जो कि हाथ इस जगह पे कितना ले सके, 25-26 लोग थे बस। ट्रेड होल्ड करने का एक ही यही तरीका। इसके अलावा मुझे, मैंने बहुत खोजा इंटरनेट, काफी सारा मैंने बुक्स का जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो मैं वहां तक गया हूँ, कहीं मुझे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। मुझे एक ये दिक्कत बा कि इस तरह भी किस पहले आप, सर आपने कितना से शुरू किया? मेरा तो छोड़ो, मेरा तो मैंने तो स्टार्टिंग जब सबसे शुरू में था तो मैंने 30 वाला था, 300 वाला बनाया था। ये 30 से मैंने ट्रेड चलाना शुरू किया, कैसे ट्रेड होता है, इससे मैंने साइकोलॉजी और वो ओवर ट्रेड को कंट्रोल किया। फिर इससे मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एमएसएस वगैरह दिखने का वो कंट्रोल किया। और ये 30 इससे 150-200 गया ब्लो, फिर इसे 100-120 गया ब्लो, फिर इससे मैंने निकाल लिया 250 किया, 250 फिर 200 मैंने निकाला। तो ये जब मैं वृंदावन में था तो ये वाला स्टेज मेरा था। उसके बाद फिर मैं अभी ये जो मैंने आपको बताया ये वो है मेरा। समझ पा रहे? आपके पास लॉट साइज ज्यादा रहेगा तभी आप उसको बांट पाओगे, लॉट साइज तक तो नहीं बांट पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, तो नहीं सर्वाइव कर पाओगे। कैसा है तो पैसा बनेगा, नहीं है पैसा नहीं बनेगा, जो भी है वो भी चला जाएगा। पढ़ने मेरी बात, क्या- यहाँ पे इसी ट्रेड को, मुन्ना वाला ट्रेड को हम लोग ब्रेक डाउन देते हैं। हमारा ट्रेड मुन्ना इस जगह पे, ये हमारा ऐसा ला रहा है ये वाला पॉइंट, या फिर ये आ रहा है, चलो 4 पॉइंट का हमारा ऐसा है, ठीक है। तो पहला प्रॉफिट बुकिंग हम कहाँ करेंगे, 1:2 पे, यानी 8 पॉइंट, ये हमारा 1:2, ये रहा। इतना जब मार्केट दिया, प्रॉफिट बुकिंग किया हमने कितना, 0.04 जब हमारे पास है, तो हमने इसमें से 0.02 निकाल लिया। हम आ गए सर्वाइवल मोड में, हम आ गए सर्वाइवल मोड में। आप चाहो तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा उठा सकते हो, बट कोई बात नहीं है, ठीक है, सर्वाइवल मोड में आ गए। जब 1:3 जब हिट होगा, जी 1:3 यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिट हो रहा है 1:3 के आसपास, ये 1, तो आपने 0.0 जब 2 बचा हुआ है, तो आपने कितना निकाल लिया यहाँ से, 0.01 निकाल लिया। तो अभी तक प्रॉफिट कितना हो चुका आपका, कितना हुआ था इसमें, कितना हुआ था आपका, तो वही ना, ये जब 0.12 आपने उठाया, ये कितना निकाला आपने, $8 का इसमें निकाला, $8 निकाला, तो वैसे ट्रेड आपका ये रिस्क फ्री हो गया, ट्रेड आपका रिस्क फ्री हो गया। फिर आपने, नहीं सॉरी, आपने 8 नहीं निकाला, 16 निकाला ना आपने यहाँ से, क्योंकि 8 है और हम लोग, हमने बुक कितना किया है, जी हमें बुक कितना किया है, हमारा 16 होगा ना, कलर आगे पॉइंट, क्योंकि हमने 8 पे बुक किया, हम लोग 1:2 तब बुक करें, हमारा आधा पॉइंट बुक है, 16 का पॉकेट आपका यहाँ हो रहा है बस, कि जी। अब थोड़ा सा इसको उठा लिया फिर से, अब जैसे 1:3 पे जाएगा, तो हाँ ये 1:3 आती है, $12 आप करके यहाँ बुक हो, क्योंकि हम 0.01 ही बुक कर रहे हैं, मिनिमम में बता रहा हूँ, मिनिमम ज़्यादा होगा तो कोई टेंशन नहीं है, ये बिंगर की 12 आपने यहाँ पे लगी हुई की देख किया, और फिर 0.01 जो बच रहा है वो होल्ड कर आपने यहाँ से, यहाँ पे सही होगा, पॉकेट यहाँ हो रहा है ये। सो अगर इस तरह करते हैं वहाँ पे कितना प्रॉफिट है, दिमाग मानेगा नहीं, बट इसको माइंड में बैठाना पड़ेगा। 12, 24 और 16 कितना हो गया, 12 चौबीस बार 36 और 16 कितना हो गया, 50। अच्छा। आप उस दिन इस स्लॉट साइज के साथ 50 दे सकते थे, और आया कितना, हाँ 20, सॉरी 8, सिंपल। क्या था? हर एक ट्रेड में ऐसा नहीं, हर एक ट्रेड जैसे ये बात मैंने उठा दिया सारा, इस पीसी को सब वगैरह लेना है तो ले लो,
किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है कुछ तो ले लो। ठीक है, हर एक ट्रेड, न्यू अप वाला ट्रेड को डिकोड करते हैं। ये न्यू अप वाला ट्रेड है, 5 मिनट का यहाँ पे एफवीजी है, 5 मिनट का ऑटोब्लॉक का एफवीजी है, इस पे हमारा ट्रेड है। ठीक है, टेक प्रॉफिट हमारा कहाँ है? टेक प्रॉफिट हमारा ये है, ये वाला जो इस तरह पता, ये वाला जो ना आप यहाँ से होल्ड कर सकते हो, ये वाला हमारा जो नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल मार्केट सही गया, यहाँ तक एकदम मार्केट सही गया, एकदम मार्केट सही गया, लेकिन ये थोड़ा रिट्रेसमेंट डर लगा, प्रॉफिट बुक नहीं हो रहा, यहाँ पे रूल लगा, काम करेगा, प्रॉफिट भी होगा, मार्केट में बने भी रहोगे, और दिमाग को डोपामिन मिलता रहेगा कि हाँ प्रॉफिट तो हो रहा है ना। मान लो आपका ऐसा लर्न यहाँ पे हो गया, सारा आपका मान लो आपने 0.04 था, इसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ 0.03 बुक हुआ था, यानी कि इधर था, और उसको बाद मार्केट आपका आके हंट कर दिया, तो इसका ही प्रॉफिट निकाल लोगे तो हो जाएगा, तब तक तो ऐसा कॉस्ट वॉस्ट कर ही दोगे। ठीक है, ये एक बेसिक सा मेथड है, अप्लाई करो इसको, और इतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए कि 0.04 लॉट से आप अफोर्ड कर सको, और वो अफोर्ड करोगे तो आपके ट्रेड का, आपके अमाउंट का सिर्फ और सिर्फ 2-3% होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 4% करना, उससे ज़्यादा मत करना, अकाउंट ब्लो हो जाएगा। 4% रिस्क लोगे तो 20 ही ट्रेड करने को मिलेगा आपके कैपिटल में, 2% का रिस्क लोगे तो 50 ट्रेड करने को मिलेगा, 3% का रिस्क लोगे तो 33 ट्रेड करने को मिलेगा आपके कैपिटल पे। समझना, ट्रेड ऐसा नहीं है कि आए मुंह उठाया और ट्रेड कर ले, नहीं, हर एक चीज का लॉजिक है। एक बंदा है फॉरेन का, वो पता पूरा ट्रेड मैथ पे करता है, पूरा ट्रेड, कहाँ तक जाना है, कहाँ एंट्री है, हर एक चीज मैथ पे करता है वो। काफी सारा बहुत सारा कंसेप्ट है, जैसे ICT SMC, वो सिर्फ ये नहीं है, मार्केट में बहुत सारा कंसेप्ट है, हर एक चीज वर्क करता है। ठीक है, ट्राई करो, ये वाला चीज अप्लाई करो। ठीक है।